टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सीटीईटी या यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी विद्या क्रिएटर्स ये एक प्लेटफॉर्म है और जहां पर बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और सारी की सारी जो क्लासेस वगैरह है, पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और विद्या क्रिएटर्स का यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। और यहाँ पर फीस वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल न्यूनतम रखी गई है। एक साल की फीस मात्र 199 रुपए और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो फीस है मात्र 499 रुपए है। और अधिक जानकारी आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है 9919907199 और दूसरा नंबर है 9310215815। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं नई भर्तियां और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से 147 पदों पर भर्ती निकली है। प्रयोगशाला अनुचर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के पद हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु किसी में 37, किसी में 40, किसी में 42, चूंकि अलग अलग प्रकार के पद है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में डिप्लोमा, यानी कि इसमें भी अलग अलग योग्यताएं हैं। और वेतन यहाँ पर लिखा हुआ, तो कुल मिलाकर के आपको विस्तृत नोटिफिकेशन ही देखना होगा। और यहाँ पर इसके लिए ये वेबसाइट है BAUSABOUR.AC.in। तो वहीं पर पीजीआई लखनऊ में 200 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है, उसके बारे में जानकारी है। पीजीआई में नौकरी पाने की आस में बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी है कि बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टरों से लेकर के टेक्नीशियन, दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया है। पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पद खाली। आगे लिखा है कि 1 साल के दौरान पीजीआई भर्ती का जो अभियान है वो चला चुका है। निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन के मुताबिक पहले 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 252 नर्सिंग और बाकी टेक्नीशियन के पद थे, ये सभी भरे गए। उसके बाद में 905 नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली थे। अब तीसरी बार 200 पदों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू की गई। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। लिखा नकल कराने वाले गिरोह पर हो कार्रवाई। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए युवा शक्ति संगठन ने ऐसे गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। संगठन के संयोजक गौरव सिंह व सह संयोजक सरफराज अहमद ने पत्र में लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 49,000 सिपाही भर्ती का उल्लेख किया। और संगठन ने आरोप लगाया कि लेखपाल भर्ती में नकल करते पकड़े जाने वालों को भी पास किया गया है। और उन्होंने मांग की है कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षा से अलग किया जाए। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई। जैसे यहाँ पर ये देखिए लिखा कि लेखपाल भर्ती परिणाम संशोधित करने की मांग ये है कि जितने भी विवादित छात्र हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, इन सभी छात्रों को, संदिग्ध छात्रों को डीवी से बाहर किया जाए। वहीं पर लेखपाल भर्ती कट ऑफ से असंतुष्ट है पूर्व सैनिक। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा में बिठाने के लिए जो पीटी का कट ऑफ था वो लगभग 1 रखा गया था और लगभग सभी पूर्व सैनिकों को बुला लिया गया था जिन पूर्व सैनिकों ने पीईटी की परीक्षा दी थी। लेकिन ये देखिए पहले ये इन विद्यार्थियों को बुलाया गया था, ये पूर्व सैनिकों को 0.91, इन छात्रों को जो पीटी में बैठे थे, जिनके पीटी में इतने नंबर थे 0.91, इन छात्रों को लेखपाल भर्ती में बुलाया गया। तो इन छात्रों का ये कहना है कि इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। और जैसे पीईटी में 0.91 बुलाया गया और इस समय इनका जो कट ऑफ है वो 66 के आसपास, तो ज्यादा कट ऑफ जाने का आरोप लगाया है इन छात्रों ने। देखते हैं क्या होता है। अगली जो सूचना है वो है संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। प्रदेश के हर मंडलों में खुलने जा रहे आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 अध्यापक रखे जाएंगे। पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा लेने का विचार किया जा रहा है। साथ ही अभी संविदा पर तैनात 1700 संस्कृत शिक्षकों का पुनः चयन किया जाएगा। तो ये नई शिक्षक भर्ती होगी। नए आयोग का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए मानदेय पर यह भर्ती की जा रही है। वहीं पर बात करें अगर नए आयोग की, तो उसके बारे में भी सूचना है। हालांकि इसके बारे में तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था जब इसकी कोर्ट में तारीख लगी थी, जब ऑर्डर आया था। लिखा है प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। आयोग से 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती मामले में जवाब मांगा है। कैबिनेट के प्रस्ताव आधार पर कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मामला कोर्ट में गया है, विद्यार्थी कोर्ट गए हैं। सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव को पास कर दिया है और इसलिए
अब ये जो भर्ती है वो नए आयोग से होगी। वहीं पर कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि या तो कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा, जो सदस्य नहीं भेज रही है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसकी बात की जा रही है, अन्यथा हाईकोर्ट की अगली तिथि को न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे देगा। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप इस भर्ती को कंप्लीट करवाए, कोरम को पूरा करने के लिए सदस्य भेजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत जितने सदस्य हैं, 1 या 2 सदस्य हैं, उन्हीं से भर्ती करवा लेंगे। वैसे आयोग में अभी केवल 2 सदस्य हैं और भर्ती कराने के लिए कम से कम 3 सदस्य चाहिए। अगली सूचना है कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 33 पदों पर इंटरव्यू जल्द होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार मई के तीसरे सप्ताह में होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, एनेस्थीसियोलॉजी के 12 और पीडियाट्रिक्स के 18 पदों पर साक्षात्कार होने जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी विभागों में 13 प्रकार की सीधी भर्तियों के कट ऑफ अंक इत्यादि अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। दैनिक जागरण की एक खबर है कि अंतिम परिणाम से पहले अभ्यर्थी वापसी का रहेगा विकल्प। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती। ऐसे में चयनित होने के बाद कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से कुछ पद खाली रह जाते हैं, फिर वह पद अगली भर्ती तक खाली रहते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए आयोग ने एक पहल करते हुए अभ्यर्थन वापसी की प्रक्रिया अब सभी भर्तियों में शुरू करने की तैयारी की है। पिछली कुछ भर्ती आयोग ने प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया तो वह सफल भी रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थन वापसी का विकल्प दिया था। जिन अभ्यर्थियों का कहीं और चयन हो गया है और मुख्य परीक्षा में नहीं बैठना चाहती है तो उनके अभ्यर्थन वापसी से दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिला है। ऐसे में सहायक समीक्षा अधिकारी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में यह प्रयोग किया गया। इससे कई अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया और उनकी जगह दूसरे छात्र चयनित हो गए। कुछ भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होता है और उनमें मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाता है और जांच होती है। जितने अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं उतनी सीटें खाली रह जाती हैं। तो अब ये एक अच्छी पहल है। बहुत सारे लगातार लोक सेवा आयोग छात्रों के हित में बदलाव कर रहा है। इसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था, आपको जानकारी दी थी कि पिछले 2-3 सालों में लगातार बदलाव हुए, चाहे वो वैकल्पिक विषय को लेकर के हो, चाहे अभ्यर्थन वापसी वाली बात हो, या अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर परीक्षा केंद्र वाली बात। यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर विद्यार्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट भेजा गया है। पीसीएस परीक्षा की बात हो रही है। आज ही का समाचार पत्र है, लिखा कौशाम्बी में पहली बार 6 केंद्रों पर होगी यूपी पीसीएस परीक्षा। पहली बार जिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होगी। 14 मई को 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 6 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में होने वाली इस परीक्षा में 2539 अभ्यर्थी शामिल होंगे और यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से जो विद्यालय यहाँ पर उनको परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुछ अन्य खबरें भी हैं, जैसे 70 साल बाद राज तिलक का गवाह बनेगा ब्रिटेन, आज किंग चार्ल्स के सिर सजेगा ताज। लिखा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट बनने जा रहे हैं। 6 मई यानी आज लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर एबी में किंग चार्ल्स और महारानी कैमिला का राज्याभिषेक किया जाएगा। लखनऊ आगरा में कैंप कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी मंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी कर ली है। इसका प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। इसके अलावा लखनऊ और आगरा में कैंप कार्यालय खोलने की भी तैयारी। दुनिया में कोरोना का आपातकाल समाप्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा है। WHO ने कहा कि कभी खत्म न होने वाले लॉकडाउन, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में गिरावट, कम से कम 70 लाख लोगों की जान लेने वाली यह महामारी अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रही है। 30 जनवरी 2020 को WHO ने अंतरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया था और 24 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन भी लगाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी में 7 विषयों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।